हिमाचल प्रदेश नाम सुनते ही बर्फीले पहाड़ और हरी भरी घाटियां आंखों के सामने आ जाती हैं। देश विदेश से टूरिस्ट्स यहां की कुदरती खूबसूरती देखने आते हैं, लेकिन इस पॉपुलैरिटी के साथ एक प्रॉब्लम भी है, ट्रैफिक जाम। पीक सीजन में हिमाचल की सड़कें गाड़ियों से भर जाती हैं, किलोमीटर तक लंबे जाम लग जाते हैं। सोचो, खूबसूरत नजारों के बीच गाड़ी में फंस गए हो और हिल भी नहीं सकते। यही हाल होता है हिमाचल में घूमने वालों और वहां रहने वालों का। अप्रैल से जून तक गर्मियों में सबू से ज्यादा टूरिस्ट हिमाचल में आते हैं। इस समय पहाड़ों की ठंडी हवा और सुहावना मौसम लोगों को अपनी ओर खींचता है। सबको मैदानों की गर्मी से राहत चाहिए होती है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां आकर सुकून के पल बिताना चाहते हैं। फिर अक्टूबर और दिसंबर के आसपास त्योहारों का सीजन आता है। इस समय हिमाचल की वादियां रंग बिरंगी रोशनी और खुशियों से भर जाती है। लोग प्लेजेंट वेदर एंजॉय करने और हिल्स में सेलिब्रेट करने आते हैं। त्योहारों की रौनक और पहाड़ों की खूबसूरती का मजा लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इतने सारे लोगों के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत प्रेशर पड़ता है। होटल, रेस्टोरेंट और सड़कें सब कुछ भीड़ से भर जाते हैं। कम लोगों के हिसाब से बनी हुई सड़कें इतनी गाड़ियों को हैंडल नहीं कर पाती। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या और बढ़ जाती है। इससे सबको लंबा इंतजार करना पड़ता है, देरी होती है और फ्रस्ट्रेशन होती है। लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों बर्बाद कर देते हैं। कुछ एरियाज में ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे फेमस हिल स्टेशंस की तरफ जाने वाली सड़कें पार्किंग लॉट बन जाती हैं। इन जगहों पर टूरिस्ट्स की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि लोकल्स का जीना मुश्किल हो जाता है। वीकेंड्स और छुट्टियों में तो और भी बुरा हाल हो जाता है। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं, जिससे उनकी यात्रा का मजा किरकिरा हो जाता है। इन ट्रैफिक जाम से लोकल्स को बहुत दिक्कत होती है। उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका रोज का आना जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो उन्हें अपने काम पर पहुंचने में भी देर हो जाती है। एम्बुलेंस और स्कूल बस भी जाम में फंस जाती है। इससे इमरजेंसी सर्विसेज और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। सामान टाइम पर नहीं पहुंच पाता, जिससे बिजनेस को नुकसान होता है। दुकानदारों को भी काफी परेशानी होती है। सोचो, एक किसान का क्या हाल होगा जो अपना सामान बेचने मार्केट नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी मेहनत और फसल दोनों बर्बाद हो जाती है। सेक्शन 4, सबको क्यों पसंद है हिमाचल? हिमाचल प्रदेश में सबके लिए कुछ न कुछ है। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग है। फैमिलीज ठंडे मौसम, खूबसूरत नजारों और रिलीजियस प्लेसेस का मजा लेते हैं। यहाँ का कल्चर भी रिच है और खाना भी बहुत टेस्टी है। ये अट्रैक्शन टूरिज्म के लिए अच्छी बात है, लेकिन एक चैलेंज भी है। हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे टूरिस्ट्स को मैनेज किया जा सके और लोकल्स को भी प्रॉब्लम ना हो। सेक्शन 5, स्मूथ रोड्स के लिए सॉल्यूशंस। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में स्मूथ रोड्स का होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सबू से पहले हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अच्छी क्वालिटी की रोड्स और ब्रिजेस से सफर आसान हो सकता है। चौड़ी सड़कें, ज्यादा पार्किंग स्पेसेस और अल्टरनेटिव राउट्स से जाम कम हो सकता है। इससे न सिर्फ लोकल्स को फायदा होगा, बल्कि टूरिस्ट्स का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। ऑफ सीजन टूरिज्म को प्रमोट करने से भी मदद मिलेगी। इससे पीक सीजन में होने वाली भीड़ कम होगी और पूरे साल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से न सिर्फ ट्रैफिक कम होगा, बल्कि पोल्यूशन भी कम होगा। अच्छी बस सर्विसेज और केबल कार्स से प्राइवेट व्हीकल्स पर डिपेंडेंस कम होगी। इससे रोड्स पर लोड कम होगा और सफर भी आरामदायक बनेगा। आखिर में टूरिस्ट्स को रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल के बारे में एजुकेट करना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल से लोकल एनवायरनमेंट और कल्चर को भी सपोर्ट मिलेगा। मिलकर काम करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन और लोकल्स के लिए एक पीसफुल जगह बना रहे। ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी।